मैं क्योंकि आप दोनों की जर्नीज को थोड़ा सा मैंने जानने की कोशिश की, मुझे आप दोनों की सबसे अच्छी बात ये लगी, आपने नापा ज्वाइन किया, आपने एक एक्टिंग कोच को से बाकायदा एक्टिंग सीखी। तो ये यार, ये जो आपके अंदर सोच थी ना कि हम दोनों ने अपने आप को सबसे पहले तो ट्रेन करना है या ग्रूम करना है या इतनी एबिलिटी अंदर अपने अंदर क्रिएट करनी है कि कल को हम जो काम करने लगे कोई उंगली उठा के ये ना बोले भाई ये तो आता ही नहीं इनको। ये सोच कैसे है हीरा, पहले आपसे पूछना चाहूंगा मैं। आई थिंक ज़िंदगी में आप कुछ भी करने लगते हो, आप एग्ज़ाम भी देते हो तो आप उसकी पढ़ाई करते हो। हम जब दुनिया में एक्टर्स को देखते हैं तो वहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं, लोगों को पढ़ाया जाता है, उनके कोर्सेज होते हैं। जब मुझे एक्टिंग करनी थी, आई वाज लाइक मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे सीखूँ, मैं क्या करूँ। तो फिर आई वाज लकी इनफ कि इस्लामाबाद में आई हैड एन एक्टिंग कोच। मैंने उन्हें रीच आउट किया, वो एक्टिंग वर्कशॉप्स कराते थे और मैं एक प्रोजेक्ट ही कर रही थी, उसकी तैयारी के लिए बेसिकली मैंने एक्टिंग वर्कशॉप्स ली थी। तो मैंने बहुत कुछ सीखा, मेथड सीखे किस तरह से कर सकते हैं। एंड आई न्यू कि अगर मैं इंडस्ट्री में आ रही हूँ, आई वुड रादर बी अ न्यू फेस एंड आई कैन डू अ लेट डेब्यू, बट आई विल स्टे, आई वॉन्ट टू स्टे, इस सोच के साथ आई ट्राई टू प्रिपेयर एक्टिंग में आने से पहले। और बाकी तो फिर इट्स अ लर्निंग कर्व, यू लर्न as you work। और सलान आप ही छैया पे बैठ के कराची आ गए, कुछ कोई कॉन्टेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, और यहाँ पे आपने आगे कहा भाई नापा मैं सीखूंगा मैं एक्टिंग। नहीं यार ये मोटिवेशन कैसे आती है? मैं सॉरी आपकी थोड़ी बात काटूं, फिल्में ज्यादा देखी है इन्होंने। मैं यही समझना चाह रहा था कि आप घर पे हो, जैसे भी हो, एक कंफर्ट होता है ना, आपका कंफर्ट लेवल होता है, इन द कंफर्ट ऑफ योर होम, फैमिली साथ है। आप बोले यार कि मैंने एक दूसरे शहर जाना है, कराची जैसे शहर जहाँ के हालात का भी सबको पता ही है, वहां पे ना कोई रिश्तेदार है ना इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन है, बट यार मैंने वहां पे जाना है, आई हैव टू मेक इट बिग। ये मोटिवेशन ये कैसे आती है भाई, ये सोच कैसे आती है? मैं 2-3 साल से प्लान कर रहा था कि कभी मैं कराची जाऊंगा, क्योंकि एक्टिंग का कीड़ा घुस गया था कि यार चलो एक्टिंग जाके करनी है, लेकिन आता नहीं था। डायलॉग्स पढ़ता था तो ऐसे लगता था कि कौन कर रहा है। तो इवेंचुअली अम्मी को बड़ी मिन्नतें तरले करके कि अम्मी मुझे जाने दें, बड़ी मुश्किल से उनको मनाया और मैं यहाँ पे आया। आइडिया यही था कि यहाँ पे आऊँगा, आते ही काम मिल जाएगी। लोग कहते हैं बड़ा तुम गुड लुकिंग हो, बड़े तुम हीरो शीरो हो। मैंने कहा जाऊँगा, प्रोडक्शन हाउस वाले कहेंगे लो जी ये आगे इसको मेन लीड लॉन्च कर, पीछे से बोल के ऐसे ही भेजा गया था। बट यहाँ पे किसने बोला था? जो जहाँ मतलब अम्मी नहीं बोला बेटा मेरा मुंडा तो बड़ा सोना है, तो तेनू तो जानने का काम मिल जाएगा। खैर यहाँ पे आया हूँ तो वो प्रोडक्शन हाउस के बाहर जो बैरियर लगा था वहीं से वापस आ जाता था। तो मतलब 1-2-3 महीने करने के बाद मुझे ये आइडिया हुआ कि मतलब ये सस्टेनेबल नहीं है, ये रूट ही गलत है, ये रूट ही गलत है। तो कुछ लोगों को कुछ ऐसा दिखाओ अपनी, मतलब अगर अपेरेंट शक्ल के अलावा, कि लोग कहें कि यार अच्छा ठीक है इस बंदे को एक्टिंग आती है। तो फिर मैंने कहा चलो, नापा के एडमिशन्स भी खुल गए थे, मैं वहाँ पे गया हूँ और वहाँ का जिस तरह का मैंने माहौल देखा है, मैंने कहा यार एक तो ऐसा लगा कि बैक टू यूनिवर्सिटी के टाइम में आ गया हूँ। और जिस तरह के टीचर और आपको वेटरन्स पढ़ा रहे हैं, और मैं आपको ये बताऊँ बिकॉज मैंने आई थिंक 2.5 साल किया है नापा, थिएटर का मज़ा ही और है। बिल्कुल, आप स्टेज पे चढ़ते हो और 2-2.5 घंटे के लिए देयर इज़ नो वन स्टॉपिंग यू और यू गेट इनटू द कैरेक्टर। तो मैं जब वो करने लग गया, मैं सोच रहा था कि मैं टीवी कैसे करूँगा। तो आइडिया यही था कि यार चलो अब सीखते हैं और सीख के फिर कुछ बना के उन लोगों के सामने जाके रखेंगे कि यार ये मुझे आता है, अब मुझे कास्ट करो। सो इसलिए